चीन ने भारत के साथ धोखा किया। और अब सवाल इस बात को लेकर हो रहा है कि भारत को आगे क्या करना चाहिए। क्या वो कूटनीतिक लड़ाई होनी चाहिए, या फिर कल यह खबर आने के बावजूद कर्नल देव कि चीन की तरफ भी नुकसान हुआ है, चीन उसको स्वीकार नहीं कर रहा, कोई औपचारिक बयान उनकी तरफ से नहीं है, लेकिन हमारे देश में तो लोग पूछने लगे हैं कि भाई चीन को नुकसान हुआ है तो पता क्यों नहीं लग रहा, दिखाइए तो सही, बताइए तो सही। तक उस मुठभेड़ उसकी हेलो, कैन यू हियर मी? सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी गड़बड़ है, उसको दुरुस्त करते हैं, वापस आते हैं। अशोक साहब, अशोक सज्जनहर जी, आप क्योंकि विदेश नीति को बेहतर जानते हैं, आपने चीजों को हैंडल किया है, ऐसी परिस्थिति में जब बॉर्डर पर आपके 20 जवान धोखे से मार दिए जाएं, एक देश कब तक बैठकर, भारत जैसा देश कब तक बैठकर कूटनीतिक तरीके से दूसरे देश को एक्सपोज करते रहने की रणनीति बना सकता है? केवल नहीं, देखिए रोहित, अभी तक हम केवल बैठकर उसको एक्सपोज करने की रणनीति नहीं है। जैसे आपने स्वयं ही कहा है, जो अगर हमारे यहाँ पर 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं तो वहां पर 40 से ऊपर का उनको नुकसान पहुंचा है। और देखिए, मैं पहला तो इसमें ये कहूंगा, जो एविडेंस है, जो उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जो वहां से कोई भी फिगर नहीं आई है जो उनका कितना नुकसान हुआ है। अगर होता 5, 6, 10 होते, अगर 20 से कम होते वहां पर लोग उनके मारे गए होते, तो बिल्कुल एकदम साफ सामने आ जाते दुनिया को ये बताने के लिए। देखिए, भारत के 20 हुए हैं, भारत ने 20 एक्नॉलेज किए हैं और हमारे उससे बहुत कम हुए हैं। तो मतलब हमने अपने लोगों को बताने के लिए जो हम भारत के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, अभी तक उन्होंने कोई फिगर नहीं दी है, कोई फिगर देने को वो राजी नहीं हुए हैं। इसका मतलब है उनको भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। आपका जो दूसरा सवाल है, जो हमको केवल कूटनीतिक तरीके से नहीं, कूटनीतिक तरीका तो है ही है, परंतु उसके आगे हमको एक मस्कुलर तरीके से चीन का मुकाबला करना होगा, और हम कर रहे हैं। परंतु उसके साथ अभी जो जनरल सहगल ने बताया है, बहुत सारे हमारे पास विकल्प हैं। परंतु मैं 2-3 चीजें ये बताना चाहूंगा। एक तो जो सरहद पर जो उनकी तरफ से ये आघात हुआ है, ये हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, उसका न केवल इस एरिया में, हर एरिया में हमको एकदम सचेत मुस्तैद रहना पड़ेगा। कुछ भी होता है तो उसका भी पूरे तरीके से जवाब देना पड़ेगा। हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स बताएंगे दैट वी आर प्लेस्ड इन अ मच बेटर पोजीशन इन मेनी ऑफ दीज एरियाज, चाहे अरुणाचल में है, चाहे मिडिल एरिया सिक्किम में है, या उत्तराखंड में है वगैरह। हम बहुत अच्छे उस पर हैं और इसीलिए हम उनका जवाब दे सकते हैं। दूसरा, देखिए, मैं ये कहूंगा, जो व्यापार एक चीज है जिसमें हम बहुत ही बखूबी चीन को हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे से वो करीब $60 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। अगर उसका अमेरिका के साथ $400 बिलियन सरप्लस है तो दूसरे नंबर पर भारत आता है। और अगर उसमें चीन में जो एक खलबली मची हुई है, वो उसकी आर्थिक व्यवस्था की वजह से मची हुई है, आर्थिक स्थिति की वजह से मची हुई है। वहां पर करीब 80 मिलियन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट है, और वहां पर बहुत आक्रोश है वहां की जनता में, चीन की जनता में, क्योंकि चीन का जो कम्युनिस्ट पार्टी की लेजिटिमेसी है वो है केवल इससे, जो वो आप उनको इकोनॉमिक ग्रोथ वो देते रहे हैं लोगों को। सर, लेकिन अगर इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होता है वहां पर। मेरा एक सवाल है सर आपसे, मैं वो सवाल पूछूं उसके पहले अपने दर्शकों को हम एक बात बताना चाहते हैं। जो तस्वीर इस वक्त वो टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर गलवान घाटी के उस इलाके की तस्वीर है जहां पर हिंसक झड़प हुई। ठीक उस जगह तक आज तक का कैमरा पहुंचा है जिस जगह यह हिंसक झड़प हुई थी, और वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह कुल मिलाकर उस जगह की तस्वीर है। केवल आपको बता दें, गलवान घाटी में जहां हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि भारतीय टोली गई थी सैनिकों की मिलने के लिए उस कैंप में जहां चीनी सेना के लोग थे। बातचीत लगातार चल रही थी, इसलिए इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि चीन की सेना इस तरीके से घेर कर ऐसी हरकत करेगी। लेकिन अशोक जी, जो आप बात कर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति 2014 के बाद से अब तक 18 बार मिल चुके हैं, यानी कि एक साल में एवरेज 3 बार उनकी कम से कम मुलाकात हुई है। भारत के प्रधानमंत्री 5 बार चीन गए। 70 साल में इतनी चीन यात्राएं किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की, फिर भी चीन ने धोखा दे दिया।
से मैं तो कहूंगा जो इसको हमें एक वाटरशेड मूवमेंट मानना चाहिए। ये मेरे विचार से ऐसा अब मौका आया। देखिए, चीन हमारा बड़ा पड़ोसी है, 3,488 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है। ये हमारे हित में नहीं है और मैं समझता हूं चीन के हित में भी नहीं होना चाहिए। जो हमारे साथ जंग हो, हमारे साथ रिश्ते ठीक ठाक हो, ये नहीं है जो बहुत वार्म, कॉर्डियल, फ्रेंडली वगैरह, परंतु ठीक ठाक मैनेजेबल रिश्ते होने चाहिए। और इसी का प्रयास हमने किया है। इसका मैं आपको उत्तर दूं, जो प्रधानमंत्री वहां पर 5 बार ही गए हैं। देखिए, आजकल के जमाने में रोहित जी बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस आ गई हैं जिसका भारत अब सदस्य है। पहले वो इंस्टीट्यूशंस या तो थी नहीं या भारत उनका सदस्य नहीं था। जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आसेम है, जैसे ब्रिक्स है। तो अगर आप कहते हैं 6 साल में भारत के प्रधानमंत्री वहां 5 बार गए हैं, 3-4 मर्तबा तो वो ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग अटेंड करने गए हैं। और जो उनकी द्विपक्षीय यात्रा हुई है वो केवल एक मर्तबा हुई है, वो हुई है मई 2015 में। तो इसीलिए हमको इसका अगर हम बात करते हैं तो ठीक हमको समझकर बात करनी चाहिए। जो द्विपक्षीय यात्रा उनकी एक बारी हुई है और जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे मैं कह रहा था, चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हम पिछले 5-6 साल से नहीं, केवल इस अरसे में नहीं, उससे पहले भी हम बहुत प्रयास करते रहे हैं। जो हमारे उनके साथ कंपटीशन तो है, परंतु हम किसी प्रकार से जहां जहां कोऑपरेट कर सकते हैं उनके साथ करते रहें। पर मेरे ख्याल से अब ये जो है, ये बिल्कुल एक वाटरशेड मोमेंट है, ये बिल्कुल एक टर्नओवर है। जो अब मेरे ख्याल से हालात जो हैं, जो हमारे संबंध हैं, वो बिल्कुल वैसे नहीं रह सकते जैसे कि इससे पहले थे। एक हम प्री कोविड, आफ्टर कोविड की बात करते हैं। अब मेरे ख्याल से बात करनी होगी प्री जून 15 और उसके बाद पोस्ट जून 15। मेरे ख्याल से उसमें जो हालात हैं बहुत ही भिन्न होंगे